हेलो एंड वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान को डर क्यों लगता है? क्यों जब भी कोई डिफ़िकल्ट फेज़ हमारी ज़िंदगी में आता है तो हमें डर लगने लगता है? होना तो ये चाहिए कि हमारा दिमाग उस समय अच्छी तरह तेज़ काम करना चाहिए जब हमें उसके काम करने की ज़रूरत हो, लेकिन हमारा दिमाग काम करना बंद उस समय कर देता है जब हमें दिमाग की सर्वाधिक ज़रूरत होती है। आखिर क्या है इसके पीछे राज? आइए हम इस चीज़ को समझते हैं ताकि परीक्षा के दौरान आप लोग खुद को मोटिवेटेड रख सकें, संयमित रख सकें, बैलेंस्ड रख सकें। देखिए, इसके पीछे कई ऐसे कारण हैं जो आपके वातावरण से जुड़े हुए होते हैं, और उन सभी कारणों की यदि जानकारी आपके पास है तो आप अपने आप को बैलेंस्ड रख सकते हैं। सबसे पहली वजह जो होती है वो होती है ओवर एक्सपेक्टेशन। होता यह है कि हम जिस परिवार, जिस समाज, जिस दायरे में रहते हैं, वो परिवार, वो समाज, वो दायरा हमें योग्य मान बैठता है, और योग्य मानने के बाद उनकी अपेक्षाओं का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आपके व्यवहार परिष्कृत होता जाता है और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि आप एक योग्य व्यक्ति हैं, आप एक इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, वो आपसे अपेक्षाएं बढ़ाने लगते हैं। ये अपेक्षाएं इस हद तक बढ़ती है कि वो आपके ऊपर इनडायरेक्टली एक प्रेशर का रूप में काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10वीं के अंदर 82% अंक प्राप्त कर लिए या 90% अंक प्राप्त कर लिए, तो अब परिवार आपसे ये अपेक्षा करने लगता है कि आप एक बेहतरीन इंजीनियर बने, आईआईटी क्लियर करें, या एक बेहतरीन डॉक्टर बने, मेडिकल क्लियर करें। यदि आपने बीए में अच्छी स्कोरिंग की है और कोई एक किसी भी चीज़ में आपकी मास्टरी है, आप थोड़े बहुत पारंगत हैं, आप अच्छे वक्ता हैं, तो परिवार आपसे ये भी उम्मीद लगाने लगता है कि अब आप अपनी उस क्षमता को परिष्कृत करें। अगर आपके पड़ोसी का लड़का आईएएस में चयनित हो गया, आरएएस बन गया है, जो एकेडमिक लेवल पर आपसे थोड़ा नीचे था, लेकिन अब वो आईएएस में सेलेक्ट हो गया है, तो आपका परिवार ये मानता है कि चूंकि वो आपसे एकेडमिकली थोड़ा पीछे था, वो आपसे आगे चला गया है, तो अब आप भी आगे जाएं। ये चीज़ें जो होती है वो हमारे दिमाग पर प्रेशर का काम करती है, और ये प्रेशर बड़ा भयानक होता है। धीरे धीरे शुरू में हमें इस प्रेशर का एहसास नहीं होता, हमें थोड़ी खुशी भी होती है उस समय जब लोग ये कहते हैं कि इफ़ ही कैन बिकम एन आईएएस व्हाई कैंट यू। अगर वो एक आईएएस बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते? उसके तो आपके 10वीं उसके अंक आपके 10वीं आपके अंकों से कम थे, बीए में वो आपसे पीछे था। अगर वो क्लियर कर सकता है तो आप भी क्लियर कर सकते हैं। शुरू में ये आपको मोटिवेशन लगता है कि ओ, लोग मुझे इतना ज़्यादा योग्य मान रहे हैं कि एक आईएएस ऑफिसर से भी ज़्यादा योग्य मान रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मैं भी ये कर सकता हूँ। लेकिन धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो यही एक्सपेक्टेशन जो शुरू में आपको मोटिवेशन लग रही थी वो आपके दिमाग पर घर करने लगता है। अब कल्पना कीजिए कि आप 3rd ग्रेड एग्ज़ाम रिट देने जा रहे हैं, तो इस समय ये आपके दिमाग पर एक प्रेशर के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि आपको ये लगता है कि लोग आपको पहले से योग्य मान चुके हैं। आपके गुरुजन हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपकी फैमिली है, आपकी वाइफ है, आपके भाई हैं, ये सभी लोग ये मानते हैं कि आप इतने सक्षम हैं, आप इतने योग्य हैं कि आप इस परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं। अब जब आप अकेले होते हैं, और ये समस्या कब आती है? जब आप अकेले होंगे, जब आप सोच रहे होंगे, जब आप किताब हाथ में लेकर पढ़ने के लिए बैठेंगे, आपके दिमाग में जो ख्याल आएगा वो यही आएगा, मेरा चयन नहीं हुआ तो। और बस वहीं से ये प्रेशर बिल्डअप होना शुरू होता है, और एक समय ऐसा आता है कि आपका फोकस जो है उसको ये डाइवर्ट कर देता है। आपका फोकस होना चाहिए एग्ज़ाम प्रेपरेशन पर, और ये आपका फोकस डाइवर्ट कर देता है, और आप सोचने लगते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। धीरे धीरे अब ये तो प्रारंभिक स्टेज है। इसकी सेकंड स्टेज जो आती है वो ज़्यादा डेंजरस होती है। प्रारंभिक स्टेज में आप इसको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं फिर लोगों से घुल मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत प्रेशर डिक्रीज होता है, आप नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन इसकी सेकंड स्टेज के अंदर होता यह है कि ये जो प्रेशर, इनडायरेक्ट प्रेशर आपके ऊपर है, ये इनडायरेक्ट प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये दिमाग में घर करने लगता है। कौन सा वाला प्रेशर? नेगेटिव प्रेशर, कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। अब आप ये नहीं सोचते कि मेरा सिलेक्शन हुआ तो क्या होगा, अब आपका दिमाग इस दिशा में सोचने लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। और फिर आप अपनी ख्याली दुनिया में चले जाते हैं और बहुत कुछ कुकअप कर लेते हैं, बहुत कुछ बिल्डअप कर लेते हैं, ऐसी चीज़ें जो वास्तविकता से परे होती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि थोड़ा व्यावहारिक बनिए, थोड़ा प्रैक्टिकल बनिए। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मोटिवेशन क्या है और ओवर एक्सपेक्टेशन क्या है। मैं ये नहीं कहता कि आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए, आप एक्सपेक्टेशन रखिए, अपने भाई से भी एक्सपेक्टेशन रखिए, खुद से भी एक्सपेक्टेशन रखिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन में और ओवर एक्सपेक्टेशन में उतना ही फर्क होता है जितना कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में। कॉन्फिडेंस आपकी जीत का आधार बनता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको जीत के दरवाजे से खींचकर हार के मुहाने पर लाकर छोड़ देता है। वही दशा इसमें भी है।
तो एक्सपेक्टेशन की भी एक सीमा, एक मर्यादा होनी चाहिए और ये मर्यादा आपको बांधनी आनी चाहिए। ये सबसे पहली चीज़ है जो परीक्षाओं की तैयारी से पहले आपको करनी होती है। मैं अक्सर कहता हूँ, फिर कह देता हूँ कि परीक्षाओं में सबसे पहला जो कदम है वो आपकी मानसिक दृढ़ता है, आपका डिटर्मिनेशन है, आपकी आयरन विल है। और ये तभी परिष्कृत हो पाएगी, तभी फलीभूत हो पाएगी जब आप प्रैक्टिकल हों, आपकी अप्रोच प्रैक्टिकल हो, आप व्यवहारिकता को समझते हो कि व्यवहारिक स्थिति क्या है और आपकी आंखें वर्तमान स्थिति को देख सकती हो। दूसरा बिंदु जो आपके लिए होता है वो आप में से बहुत सारे लोगों के साथ होगा, इसलिए मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूँ। वीडियो को बहुत शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी भी बोल रहा हूँ ताकि आपका समय कम खराब हो और आप परीक्षा पे तैयारी कर सकें। देखिए, कभी कभी हालात थोड़े से डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं, थोड़े से अलग टाइप के हो जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने अचानक से आ जाती है कि हम उनके बारे में या तो गहराई से नहीं सोचते, और अगर सोचते भी हैं तो हमारा जो सोचने का नज़रिया है वो बड़ा अव्यवहारिक सा होता है। कैसे, इसको समझ लेते हैं। कई बार हम लोग परीक्षाओं की तैयारी के दौरान ये मान बैठते हैं कि अगर मेरा टाइम टेबल सही तरीके से चलेगा तो मैं सफल हो जाऊंगा, अगर मैं इसे फॉलो कर पाऊंगा तो सफल हो जाऊंगा। लेकिन हम जानते हैं कि व्यवहारिक दुनिया में मशीनी टाइम टेबल संभव नहीं है। तो जरा सा भी डिस्टर्बेंस जब उसमें आता है तो आपकी मानसिक तौर पर आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपका ध्यान सीधा वहाँ चला जाता है कि मेरी ये सब्जेक्ट, ये समय आज का पूरा नहीं हुआ, इसलिए आज मैं ये नहीं कर पाऊंगा। छोटा बाबू चुप। ये दूसरी चीज़ है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें इनडायरेक्टली प्रेशराइज कर देती है, और वो प्रेशराइज हमें परीक्षाओं में काम करने से रोक देता है, व्यवहारिक बुद्धि का इस्तेमाल करने से रोक देता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये मानते हैं या ये सोचते हैं कि अगर हम किसी कार्य को अपने हिसाब से कर रहे हैं तो हो सकता है हमारी रणनीति गलत हो। वो ये देखते हैं कि सफल व्यक्ति की रणनीति क्या है, जबकि मनोविज्ञान आपको ये बताता है कि दुनिया में हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति के सोचने का और समझने का तरीका अलग है, उसका नज़रिया अलग होता है। तो जब आप किसी की कॉपी करते हैं या किसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब आप अपने व्यक्तित्व का विनाश कर रहे हैं, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर हैं उन्हें तो आप फलने दे ही नहीं रहे, आप तो कॉपी कैट बन रहे हैं, किसी को भी कॉपी कर रहे हैं, किसी के बोलने के अंदाज को कॉपी कर रहे हैं, किसी के पढ़ने के अंदाज को कॉपी कर रहे हैं। और कुछ तो ऐसे भी हमारे साथी होंगे जो किसी के टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हैं। देखिए, हर व्यक्ति का टाइम टेबल उसकी पर्सनैलिटी के अनुसार होता है। आपका टाइम टेबल भी आपकी पर्सनैलिटी और आपकी दिनचर्या के अनुसार होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि वही काम करिए जो आपको सर्वाधिक शूट होता हो। अगर किसी चीज़ में आपका दिल अनकंफर्टेबल महसूस करता है या आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये चीज़ अव्यवहारिक है, तो आप उससे बच जाइए। आप अपनी एक विशेष रणनीति बनाइए और उसी विशेष रणनीति को तब तक फॉलो कीजिए जब तक परिणाम नहीं आ जाता। आप सफल रहेंगे। अगर आप सेल्फ मेड रणनीति को फॉलो करते हैं, सेल्फ मेड कंटेंट को फॉलो करते हैं, तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। यही वजह है कि मैं अक्सर शॉर्टकट के बारे में बात नहीं करता और मैं आपसे यही कहता हूं कि आप नोट्स बनाइए, क्योंकि उसके 3 फायदे हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप इनिशियल रीडिंग कर रहे हैं, दूसरी चीज़ आप लिख रहे हैं, लिखने से चीज़ें दिमाग में आ जाती है, और तीसरी चीज़ ये जो बने बनाए नोट्स हैं ये आपके रिवीजन को बड़ा आसान कर देते हैं, क्योंकि आपको पहले से पता होता है। तो जब कोई चीज़ पहले से पड़ी हुई होती है तो उस समय उसका रिवीजन करना बेहद आसान हो जाता है। तो आपको अब ये समझना होगा कि हमें, छोटा बाबू, हमें किस तरह से खुद को प्रेशर से मुक्त रखना है। ये लड़ाई आपके दिमाग की है, ये युद्ध आपके दिमाग में लड़ा जाएगा, और परीक्षा का कंटेंट बाद में आएगा, पहले आपका कंटेंट है, आप खुद हैं, आप खुद एक विषय हैं अपने आप में। अपने आप को बैलेंस्ड करें, अपने आप को बहुत अच्छी तरह से प्लान अप करें, अपनी रणनीति को फॉलो करें, और फिर आप देखेंगे कि सकारात्मक परिणाम आने धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। एकदम से आपको परिणाम नहीं मिलेगा। हमारे युवा जो हैं वो आजकल ये सोचते हैं कि मैं अगर आज एक स्टेप ले रहा हूं तो कल मुझे उसका फल मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। ये व्यवहारिक दुनिया है, यहाँ धीरे धीरे हर चीज़ें घटित होती है, और ख़ास तौर से जब आप हार्डवर्क कर रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा। हाँ, एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि मानसिक दृढ़ता के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। आप मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हैं और आप ये मान बैठे हैं कि नहीं, मैं इसमें चयनित हो ही जाऊंगा, और आप पढ़ाई को इग्नोर कर देते हैं, तो फिर वही वापस इम्बैलेंसिंग की स्थिति आ गई। आपको बैलेंस्ड नज़रिया अपनाना है, एक ऐसा नज़रिया अपनाना है जो आपको सफलता के पथ पर अग्रसर कर सके। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मानसिक दृढ़ता के साथ साथ अपनी सेल्फ मेड रणनीति को फॉलो करेंगे। अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, तो जो दूसरे लोग हैं उनसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ अगर उनसे सीखने की ज़रूरत है तो आप सीख सकते हैं।
लेकिन रणनीति आपकी ही फॉलो कीजिएगा, इसी से आपको फायदा होगा। जो आपकी आर्ट है, जो आपकी विशेषता है, आपका जो मजबूत पक्ष है, वही आपको परीक्षा में सफलता दिलाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। जय हिंद।